हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट मेथड दैट वाज हाफ रिएक्शन मेथड, ORR आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लेट अस फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये क्या कह रहा है कि उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आकर हो रहा हो। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अदर एटम्स जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो अदर आइटम्स हैं उनको बैलेंस कर लें यदि वो अनबैलेंस हो। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल टू ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड। जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उस तरफ H2O मॉलिक्यूल ऐड करके ऑक्सीजन बैलेंस करिए। फिर फिफ्थ स्टेप क्या कह रहा है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन टू द हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड। जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है उस तरफ आप हाइड्रोजन ऐड करके H+ आयन ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। जब आप फिफ्थ स्टेप फॉलो करेंगे तो न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम के लिए वो अप्लीकेबल होगा, वहां तक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो जाएगी। ठीक, लेकिन यदि आपको कहता है बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए तो आपको सिक्स्थ स्टेप फॉलो करना होगा। ये सिक्स्थ स्टेप क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है एड OH- आयन, जोड़िए OH- आयन टू बोथ साइड, दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों साइड OH- आयन ऐड करना है। एज H+ आयन इज प्रेजेंट ऑन एनी साइड ऑफ द इक्वेशन। जितने H+ आयन प्रेजेंट है किसी भी साइड इक्वेशन के, उतने ही OH- आयन ऐड करना है दोनों साइड। ठीक, अभी इसको एग्जांपल के जरिए हम लोग करेंगे और फिर आसानी से इसको समझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ईजी है। आइए ट्राई करते हैं। ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने जा रहे हैं। ठीक, देखते हैं क्या दे रहा है। Cr2O7, यहाँ पे -2 होगा, सॉरी, यहाँ पे Cr2O7 -2 होता है। K2Cr2O7 से आता है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस वजह से मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। ये C2O4 -2 गिव्स आउट Cr+3 CO2। इसको हम लोग को बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक, तो पहला काम क्या था, असाइन करना था ऑक्सीडेशन नंबर उन एलिमेंट्स का जो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आकर हो रहा हो। तो हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे, मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो वहां पे भी यही सेम चीज दी हुई थी, Cr2O7। वहां पे हमने बताया था कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का। तो यहाँ मैं तेजी से कर रहा हूँ। ठीक, ये देखिए 2x - 14 = -2, 2x - 14 = -2, -14 बराबर के उस तरफ जाएगा +14, मतलब रिजल्टेंट कितना बचा, +12। 2x = +12, तो x = +6। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, +6। अगर इस चीज को ना समझ पाए तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज क्लियरिटी से आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहां मैंने साफ साफ लिख के समझाया हुआ है। तो इसके मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, यहाँ पे +6 आया। क्लियर है। और फिर इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन का तो -2 ही ले रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें C2, यहाँ पे निकालेंगे कार्बन का। तो यहाँ पे देखो कार्बन का मैं निकाल दे रहा हूँ, इसका मैंने पिछले लेक्चर में निकाला, इसका मैंने नहीं निकाला, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ। इसका जिसका निकालना होता है उसका x एज्यूम करते हैं। तो 2 आइटम है तो 2x, अगले आइटम पे जाएंगे +4 आइटम है 4, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना है, -2। तो यहाँ पे आया 2x - 8 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आया x = 6, -8 बराबर किस तरफ गया, +8, -2 +6। सो यहाँ से आया x = +3। इसके मतलब यहाँ पे कितना चार्ज है, कार्बन पे +3 चार्ज है। यहाँ पे कार्बन पे कितना चार्ज है, +3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यहाँ पे क्रोमियम पे +3 चार्ज दे ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट। यहाँ पे कार्बन पे कितना है, +4 आएगा। कैसे आएगा, x, ये तो समझ गए होंगे, x
+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। सो यहाँ पे कितना आ गया +4। क्लियर? इसके मतलब हम ऑक्सीडेशन नंबर उन एलिमेंट्स का निकाल चुके हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आकर हो रहा हो। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके मतलब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। इस मेथड में बच्चे जो गलतियां करते हैं सबसे ज्यादा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही करते हैं। तो इस चीज को अटेंशन पे करिएगा कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। ठीक, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस चीज को। आप एक तरफ ऑक्सीडेशन लिखिए, एक तरफ रिडक्शन का केस लिखिए। तो सपोज मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये +6 से +3 में आ रहा है। इसके मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन आकर हो रहा है। क्या आकर हो रहा है, रिडक्शन। ठीक, यहाँ पे देखो +3 से +4 में जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। जब इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर हो, जब इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन आकर हो रहा है। जब डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन आकर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है +3 से +4, तो इसके मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन आकर हो रहा है। ठीक, अब हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन समझ गए, रिडक्शन वाली रिएक्शन समझ गए, रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई थी। अभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरा नहीं हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख के फाइनली इक्वेशन लिखूंगा, ये पार्ट अभी हम लोग किया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो चेंज निकालेंगे कि कितने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ देखो +6 से +3 में आ रहा है, कितने का चेंज, 3 का। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 का चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ एटम्स देखो यहाँ पे 2 है, तो इसके मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ एटम से तो कितना आ गया, तो कितना आ गया, 3 2 जा 6। ऐसे करना पड़ेगा। मैंने चेंज निकाला, कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है और फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स है उनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 6 आ गया। यहाँ पे देखिए सेम चीज अप्लाई करेंगे। चेंज कितने का आ रहा है, +3 से +4 में जा रहा है, मतलब चेंज कितने का आ रहा है, 1 का। ठीक, और नंबर ऑफ एटम्स कितने, यहाँ पे 2 है, तो इसके मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, चेंज इन ON, और ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने थे। अब जो ये रिजल्टेंट आ रहा है इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब इसमें आ रहा है, यदि इसमें यदि आपका 2 आ रहा है रिजल्टेंट, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस वाले पोर्शन से, मतलब ऑक्सीडेशन का रिडक्शन वाले से, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन वाले से मल्टीप्लाई करना है। यहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं और इसको समझ नहीं पाते, ध्यान दीजिएगा। तो मैं डायरेक्टली वही चीज करने जा रहा हूं। तो आपका कितना आया था, ये देखिए, मैं ऑक्सीडेशन वाले का रिडक्शन में मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना इसमें, तो फाइनली आएगा क्या, 2Cr2O7 - 2। ठीक, ये रिडक्शन वाला पोर्शन था, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में था, इसमें मल्टीप्लाई, ये ऑक्सीडेशन का है तो रिडक्शन वाला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6, तो +6 C2O4 - 2 गिव्स आउट, देता है क्या। अब देखो ये किसका है, रिडक्शन का है ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो 2 से, तो 2Cr+3 प्लस ये किसका है, ऑक्सीडेशन का है, तो इसमें रिडक्शन वाला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, सो 6CO2। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुई वो है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये क्या है, वो इक्वेशन ऑब्टेन की गई है जो क्रॉस मल्टीप्लाई के करने के बाद आई है। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उन अदर एटम्स को बैलेंस कर लीजिए जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, जिनमें चेंज हो। तो देखो यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 2 4 है, यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, 2 है सिर्फ। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या करिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखो ये भी 4 हो गया, क्रोमियम 4, क्रोमियम यहाँ पे कितने हो गए 4। ये देखिए कार्बन, अच्छा ऑक्सीजन को अभी नहीं चेक करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। अब फिर हम लोग किसको देखेंगे, कार्बन को, कार्बन ये अदर आइटम है, तो 6 2 12, यहाँ पे कार्बन कितना है 6, तो इसके मतलब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से
कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ से भी 2 निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो आप ऐसा करिए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए जिससे आसानी हो जाएगी। तो मैं वही डायरेक्ट जा रहा हूँ, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने। तो 2 को कॉमन लेके लिखूंगा फाइनली Cr2O7 - 2 प्लस 3C2O4 - 2 gives out 2Cr plus 3 प्लस 6CO2। ये हमने क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। ठीक, अब देखें क्या करेंगे हम लोग। अब क्या कह रहा है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H साइड, बैलेंस करिए ऑक्सीजन को बाय एडिंग H2O टू ऑक्सीजन डिफिशिएंट। जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उस तरफ H2O मॉलिक्यूल ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। तो आइए करते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है 7, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 3 4 12, 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19। तो 19 आपके ऑक्सीजन इस साइड रिएक्टेंट साइड है। प्रोडक्ट साइड कितना ऑक्सीजन है, ये देखिए 6 2 12, 12 ही है। 12 में कितना ऐड कर दें कि 19 हो जाए 7। इसके मतलब इस तरफ आपको क्या करना होगा, 7H2O प्लस 7H2O ऐड करूंगा। ठीक, अब क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया यहाँ तक, अब हाइड्रोजन हम लोग बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन की कमी हो उस तरफ उतने ही H+ आयन ऐड कर दें। ठीक, तो देखिए इस तरफ एक भी हाइड्रोजन H+ आयन नहीं, इस तरफ कितने 7 2 14। तो इसके मतलब इस साइड हमें क्या करना होगा, 14 H+ आयन ऐड कर देना होगा। अब ये क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अगर एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में कहा होगा या मीडियम की रिगार्डिंग कोई नहीं बात की होगी, तो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ तक बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसको सिर्फ चेक करेंगे क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक, आइए देखते हैं इस चीज को कैसे चेक करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम 2, यहाँ पे देखते हैं 2 बैलेंस्ड है। ठीक, कार्बन देखते हैं 3 2 6, यहाँ पे देखो 6 1 6 बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं 7 और 3 4 12, 19 ऑक्सीजन, 19 ऑक्सीजन इस साइड है। इस साइड देखो 6 2 12 और प्लस 7, 12 प्लस 7 19 ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन चेक करते हैं 14, यहाँ पे देखो 7 2 14 बैलेंस है। अब चार्ज बैलेंस करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे -2, 3 2 6 -6 -6 -2 टोटल -8 और प्लस -8 प्लस 14 बचा कितना, +6 बचा। इधर देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है +6, इसका मतलब चार्ज बैलेंस। तो इसके मतलब ये जो है ये एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के लिए ये बैलेंस्ड है। ये जो इक्वेशन मिली ये बैलेंस्ड फॉर एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम के लिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। अब अगर आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए कह रहा है तो सिंपली क्या करना है, आपको जितने H+ आयन किसी भी साइड है इक्वेशन के उतने OH- आयन दोनों साइड ऐड कर देना है। तो वही मैं करने जा रहा हूं। ये देखिए इधर देखिए 14 H+ आयन है ना, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसी में प्लस 14 OH- आयन ऐड कर दूंगा। तो यदि बराबर इसके एरो के उस तरफ कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर भी क्या करेंगे आप 14, मैं बाहर ही लिख रहा हूं 14 OH- आयन ऐड करेंगे। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका बेसिक मीडियम के लिए होगा। तो बेसिक मीडियम के लिए फॉर बेसिक मीडियम के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गई वो देखिए आप लोग। यहां पे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिलके क्या हो गए, ये दोनों मिलके क्या बन गए 14H2O बन गए कि नहीं। 14 H+ आयन 14 OH-, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने लेक्चर 1 में सिखाया। यहाँ पे देखो 7H2O, तो 14 से ये पूरा का पूरा कट सकता है, ये टेंस टू 0 हो गया, ये टेंस टू 7 हो गया, मतलब 7H2O बचेगा।
तो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बची, Cr2O7 - 2, मैंने ये वाला पार्ट लिखा, फिर प्लस ये पोर्शन प्लस 3C2O4 - 2, ये चीज मैंने लिख दी। अब इधर क्या बचा, इधर सिर्फ ये प्लस 7H2O लिखेंगे, प्लस 7H2O। अब गिव्स आउट करो, गिव्स आउट 2Cr प्लस 3 प्लस 6CO2, सॉरी 6CO2 और क्या प्लस 14OH माइनस। अब हम ये इक्वेशन बेसिक मीडियम के लिए ऑब्टेन्ड हुई। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे पता लगता है हमें बेसिक मीडियम। यदि OH माइनस आयन आ रहा है तो हम कहेंगे बेसिक मीडियम, यदि H प्लस आयन आ रहा है H प्लस आयन आ रहा है तो हम कहेंगे एसिडिक मीडियम। क्लियर है? आइए बैलेंस चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। Cr 2, दिस साइड Cr 2, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं 7 और प्लस 12, 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 7 26। इधर देखते हैं 6 2 12, 12 प्लस 14, 12 प्लस 14 26। तो 26 इस साइड भी, 26 इस साइड भी। देखो 7 और प्लस 12 19, 19 प्लस 7 26। क्लियर, बैलेंस। ऑक्सीजन भी चेक हो गया। कार्बन 3 2 6, कार्बन इधर कितना 3 2 सॉरी 6 1 6। अब क्या बचा, हाइड्रोजन 7 2 14, 14 इंटू 1 14। क्लियर। चार्ज चेक कर लेते हैं, -2 और 3 2 6, तो -6 और -2 -8। यहाँ पे देखते हैं +6 और -14, तो -14 प्लस 6 बचा कितना, -8। -8 इधर आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा था, -6 और -2 -8। इसका मतलब चार्ज भी बैलेंस। तो ये क्या हुआ, ये बैलेंस्ड इक्वेशन किसके लिए है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर बेसिक मीडियम, बैलेंस्ड फॉर बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के लिए क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया।